नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे, जो कि यूपी में बारिश का अलर्ट जारी। जो कि यूपी में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 48 घंटे बाद जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 4 से 6 अक्टूबर के बीच कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है। मौसम केंद्र के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है, जिसका असर लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और बलरामपुर जैसे जिलों में विशेष रूप से देखने को मिलेगा। लखनऊ और सीतापुर में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश हो सकती है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में सड़कों के प्रस्ताव पर सीएम का निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सांसदों और विधायकों को अपने क्षेत्र में सड़कों के प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में इन प्रस्तावों को भेजना होगा ताकि सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से हो सके। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि धन की कोई कमी नहीं है और सभी क्षेत्रों में बेहतर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह अच्छी कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है प्रयागराज रायबरेली हाईवे के निर्माण में तेजी। जो कि प्रयागराज रायबरेली नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के कार्य में तेजी लाने के लिए एनटीपीसी ऊंचाहार की राख का इस्तेमाल किया जाएगा। मिट्टी की कमी के कारण परियोजना प्रभावित हो रही थी, लेकिन अब एनटीपीसी से राख की आपूर्ति शुरू होने के बाद काम में तेजी आने की उम्मीद है। ये हाईवे परियोजना महाकुंभ के लिए भी महत्वपूर्ण है और इसे नवंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1636 करोड़ रुपए है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का विस्तार। जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 5 लाख रुपए तक की इकाइयों की स्थापना करने वालों को अनुदान देने का फैसला किया है। हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का विशेष योगदान रहेगा। पात्रता के लिए 8वीं पास से लेकर इंटरमीडिएट और इसके समकक्ष योग्यता वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष छूट दी जाएगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है सीएम योगी ने महात्मा गांधी को किया नमन। जो कि गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वच्छता अभियान में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता को बढ़ावा देना गांधी जी के आदर्शों को मानने का सबसे बेहतर तरीका है। इस मौके पर यूपी के विभिन्न जिलों में भी स्वच्छता अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की सराहना की, जो 17 सितंबर से चल रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में अब रोडवेज बसों की मिलेगी लाइव लोकेशन। अब उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों की लाइव लोकेशन जानना उतना ही आसान होगा जितना ट्रेनों की। इसके तहत यात्रियों को बस के स्टॉपेज, विलंब और निरस्तीकरण की जानकारी मिलेगी। इससे यात्री आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बस का चयन कर सकेंगे। यूपीएसआरटीसी ने इसके लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसमें सभी डिपो की बसों की जानकारी डाली जा रही है। इस ऐप से एकीकृत व्हीकल ट्रैकिंग और यात्री सूचना प्रणाली का लाभ उठाया जा सकेगा। यात्री अब बस की वास्तविक समय की स्थिति देख पाएंगे, जिससे यात्रा योजना और भी सुगम हो जाएगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है यूपी में शराबबंदी की मांग, ओपी राजभर का बयान। उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की मांग फिर से उठी है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यूपी में भी बिहार और गुजरात की तरह शराबबंदी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक गरीबों का विकास संभव नहीं है। राजभर ने लखनऊ में आयोजित महिला मोर्चा की बैठक में यह मांग रखी। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की भी मांग की। उनका कहना है कि महिलाएं जब सदन में पहुंचेंगी तो वे अपने अधिकारों के लिए कानून बना सकेंगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे, शिक्षा मित्रों और कर्मियों को मिल सकता है दिवाली का तोहफा। योगी सरकार दिवाली के अवसर पर शिक्षा मित्रों, रसोइयों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और संविदा कर्मियों के वेतन में वृद्धि करने पर विचार कर रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी कर्मियों का पूरा ब्यौरा तलब किया है। सरकार सेंट्रल पैरिटी नीति के तहत इन कर्मियों के मानदेय और वेतन में वृद्धि करने की योजना बना रही है। इसके तहत सभी शिक्षा मित्रों और कर्मियों की जानकारी जुटाकर शासन को भेजी जाएगी, ताकि दिवाली के पहले इसका लाभ मिल सके। इससे हजारों कर्मियों को फायदा होगा और उनके लिए यह एक बड़ी राहत होगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है लगातार अनुपस्थित रहने वाली 2 शिक्षिकाओं पर गिरी गाज।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में लगातार 3 साल से अनुपस्थित रहने वाली 2 शिक्षिकाओं पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA ने दोनों शिक्षिकाओं को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी कर दिया है। शिक्षिका नीलम वर्मा और प्रतीक्षा ओझा पिछले 3 साल से बिना किसी सूचना के गैरहाजिर चल रही है। इन्हें पहले भी नोटिस भेजे गए थे, लेकिन इन शिक्षिकाओं ने कोई जवाब नहीं दिया। अब इन्हें अंतिम चेतावनी दी गई है कि अगर 12 अक्टूबर तक उपस्थित नहीं हुई तो इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें दिवाली और छठ पूजा के लिए चलेंगी 36 स्पेशल ट्रेनें और 126 बसें। दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे और परिवहन निगम ने विशेष तैयारियां की है। बरेली रीजन से 36 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो दिल्ली, लखनऊ और अन्य प्रमुख रूटों पर चलेंगी। इसके अलावा 126 अतिरिक्त बसें भी चलाने की योजना है। खासतौर पर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही वर्कशॉप में खड़ी बसों को भी ऑन रोड लाया जाएगा। इससे यात्री त्योहारी सीजन में आसानी से यात्रा कर सकेंगे और भीड़-भाड़ से बचा जा सकेगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, यूपी में हजारों पदों पर नई भर्ती की तैयारी, कर ले तैयारी। उत्तर प्रदेश में जमीन से जुड़े मामलों के समाधान और दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन को प्राथमिकता में रखते हुए योगी सरकार ने नए पदों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। खासकर लेखपाल और राजस्व निरीक्षक के पदों को बढ़ाया जा रहा है ताकि ग्राम पंचायतों का काम सुचारू रूप से हो सके। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 7000 लेखपाल के पद खाली हैं, जिससे इन कर्मचारियों पर काम का बोझ ज्यादा है। सरकार द्वारा 2 राजस्व ग्रामों पर 1 लेखपाल और 5 लेखपाल क्षेत्र पर 1 राजस्व निरीक्षक नियुक्त करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा नायब तहसीलदार और तकनीकी संवर्ग में भी पदों का सृजन किया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर मिल सके। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। MSP पर धान बेचने से किसानों का इनकार, पहले दिन ही छाया सन्नाटा। बागपत जिले में सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर धान बेचने को लेकर किसानों ने रुचि नहीं दिखाई है। सरकार ने इस साल धान के लिए प्रति कुंतल 2300 रुपये का मूल्य तय किया है, लेकिन किसानों को बाजार में इससे बेहतर दाम मिल रहे हैं। सरकारी क्रय केंद्रों पर पहले दिन सन्नाटा छाया रहा और पिछले 5 सालों में मात्र 50 कुंतल धान की ही खरीद हो पाई है। सरकार ने किसानों को क्रय केंद्रों पर पंजीकरण के लिए www.fcs.up.gov.in पर आवेदन करने का निर्देश दिया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, योगी सरकार की सख्ती से 46% घटी पराली जलाने की घटनाएं। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में योगी सरकार की सख्ती और प्रोत्साहन नीति की वजह से पिछले 7 वर्षों में 46% की कमी आई है। वर्ष 2017 में पराली जलाने की कुल 8784 घटनाएं दर्ज की गई थी, जो इस साल घटकर 3996 रह गई है। सरकार ने किसानों को पराली जलाने के बजाय कंपोस्टिंग और सीड ड्रिल के जरिए गेहूं बोने के फायदे समझाए हैं। साथ ही किसानों को 7 बायो डीकम्पोजर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे 1 बोतल डीकम्पोजर से 1 एकड़ खेत की पराली की कंपोस्टिंग की जा सकेगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। मुंबई मेट्रो में नौकरी का सुनहरा मौका, शानदार सैलरी। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड MMRCL ने डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर इंजीनियर समेत 11 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार MMRCL की आधिकारिक वेबसाइट mmrcl.com पर जाकर 12 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर पद पर 80,000 से लेकर 2,20,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी, जबकि अन्य पदों पर भी आकर्षक सैलरी दी जाएगी। आवेदन और भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। DRDO में 9000 से अधिक पदों पर बम्पर भर्ती, जानिए कैसे करें आवेदन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 9000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर और अप्रेंटिस के पद शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 2 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं, जबकि अंतिम तिथि 2 अक्टूबर रखी गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में सामान्य और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच है और चयन प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता के आधार पर की जाएगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। ईरान इजरायल संघर्ष पर भारत ने नागरिकों को जारी किया यात्रा परामर्श। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान की अनावश्यक यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। ईरान द्वारा इजरायल पर किए गए हमले के बाद मध्य पूर्व में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने ईरान में रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भी वैश्विक समुदाय से इस मुद्दे पर ध्यान देने और संघर्ष के बढ़ते प्रभावों पर विचार करने की अपील की है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी एग्री परियोजना को मंजूरी, 28 जिलों में खेती को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4000 करोड़ रुपए की एग्री परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के 28 पिछड़े जिलों में कृषि की उत्पादकता बढ़ाना है। इस परियोजना के तहत विश्व बैंक द्वारा 2737 करोड़ रुपए और राज्य सरकार द्वारा 1166 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
ये परियोजना वर्ष 2024-25 से लेकर 2029-30 तक चलेगी, जिसमें 6 वर्षों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के 28 जिलों में कृषि उत्पादन में सुधार किया जाएगा। इसके तहत किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने और उनकी आय में सुधार के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। परियोजना में कृषि क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र सेस बनाने और मार्केट सपोर्ट सिस्टम विकसित करने का भी प्रस्ताव है। इससे सीमांत और छोटे किसानों की आय बढ़ेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जिससे प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। मिर्जापुर में पशुवध की शिकायत पर कार्रवाई, पुलिस चौकी प्रभारी निलंबित। मिर्जापुर में पुलिस अधीक्षक अभिनंदन का कड़ा रुख देखने को मिला, जब पशुवध की शिकायत को नजरअंदाज करने पर अस्पताल पुलिस चौकी के प्रभारी हरिशंकर यादव और बीट सिपाही सहित पूरी चौकी को निलंबित कर दिया गया। ये कदम तब उठाया गया जब पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने खुद मोर्चा संभालते हुए पुलिस प्रशासन और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम के साथ दबिश दी और मोहल्ले के 2 मकानों से 3 बोरियों में पशुओं का मांस बरामद किया। शहर कोतवाल बालमुकुंद मिश्रा के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह को सौंपी गई है। इस घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया है और यह साफ संदेश गया है कि कानून का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी